हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप सभी लोग अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड आप सभी लोग जानते हैं वो कर्तव्य क्या हैं। ठीक है, अपने प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ पौधों, इन्वायरमेंट, प्रकृति के प्रति एंड असहाय लोगों के प्रति आप लोगों की क्या कर्तव्य बनते हैं। तो आप सभी लोग उसके प्रति जागरूक होंगे एंड अपने साथ साथ उन सभी लोगों को भी जागरूक कर रहे होंगे जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स कमाएं, बैलेंस लाइफ को जिएं, खुशियों से भरी लाइफ जिएं। ठीक है, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे, कि आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या है आ रहा आज के दिन का। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है टैरेट के माध्यम से। ठीक है, एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी आज के डाउनलोड्स मैसेज से। तो आज के डाउनलोड्स मैसेज में जो एनर्जी स्पीक हुई है वो है एंसेस्टर से रिलेटेड आ रही है, कि किसी के एंसेस्टर हैं, कोई डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उनसे उनके एंसेस्टर्स नाराज़ हो रहे हैं, यानी उदास भी हैं एंड नाराज़ भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी एंड उदासी जो ये डिवाइन बीइंग है उनकी लाइफ में आ रही है, जस्ट बिकॉज उनके एंसेस्टर उनसे नाराज़ हो रहे हैं। तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ काम उनका अटक रहा होगा, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे, या आपसी रिश्तों में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे थोड़े बहुत, यानी तनाव का माहौल थोड़ा बहुत चल रहा होगा एंड ज़रूरतें जो उनकी लाइफ की हैं उसमें भी कोई ना कोई कमी आ रही होगी, जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो उसमें भी कोई ना कोई कमी आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ उनके पूर्वजों की तरफ से आ रही है कि पूर्वज उनके नाराज़ हैं एंड कोई ना कोई ऐसा कार्य हो रहा है उनके द्वारा ही, या उनके द्वारा नहीं हो रहा औरत, तो उनके द्वारा जो एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, उसके द्वारा अवश्य ही कोई ना कोई गलत चीज़ हो रही है जिसकी वजह से इनके पूर्वज इनसे नाराज़ हो रहे हैं। ताकि देखिए, इनके पूर्वज के नाराज़ होने का मतलब, इनकी एनर्जीज देने का मतलब ये है कि ये अपनी लाइफ में अलर्ट हो जाएं, कॉन्शियस माइंड में आए एंड देखें कि गलती कहाँ हो रही है एंड उसका सुधार करें, ताकि इनके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स इनके जीवन में बनी रहे। ठीक है, तो जो इनके एंसेस्टर्स की नाराज़गी आ रही, जो भी डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, जैसे मैंने बता दिया, इनकी लाइफ में कोई ना कोई इनको हेल्थ इश्यूज शुरू हो गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड घर में जैसे चीज़ों में कमी आने लग गई होगी, थोड़े लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो गया होगा, तनाव वाला माहौल दिख रहा है। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आपको आपके जो कार्य हैं थोड़े उसमें ब्लॉकेज फील हो रही होगी आपका, सॉरी, देखिए अभी यहाँ पे भी फम्बलिंग हो रही है, बोल नहीं पा रही हूँ क्लियर, तो इसका मतलब है आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, या किसी ऐसे इंसान की वजह से हो रहा है जो आपके कार्यों को ख़राब कर रहा है बीच में, यानी कि जस्ट लाइक कि अभी जैसे बोलने नहीं दिया जा रहा, आप तक ये बात पहुँचाने नहीं दी जा रही, कोई तीसरा या कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप तक ये बात नहीं पहुँचने देना चाह रही है, वो रोक रही है। तो उसी तरीके से आपकी जो एनर्जीज है, जो अच्छी एनर्जीज है, जो लोगों को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, जो सर्व की जो आपके अंदर भाव है, सर्व यानी सेवा भाव है, जो लोगों को आप देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उस चीज़ का कहीं ना कहीं गलत यूज़ हो रहा है। तो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे ये मैसेज आया हुआ है। तो देखिए, यदि आप आप सर्विसिंग वर्क करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे मनी, चैरिटी, ये सारी चीज़ें करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं, जो असहाय लोग हैं, जो जिनको ज़रूरत होती है, तो उनकी आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो ये आपका डिवाइन द्वारा दिया गया सोल पर्पज़ है, कार्य है, तो आप इसको कर रहे हैं एंड आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे दिल के साथ इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन आप ही के साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ा हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जुड़ा हुआ है, यानी कि आप मान लीजिए ग्रुप, यानी कि टीम वर्क कर रहे हैं या फिर ग्रुप में कोलैब करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो अपना फ़ायदा उठा रहा है एंड आपकी द्वारा दी गई एनर्जीज या अबंडेंस का पूरा, कहते हैं ना, पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है एंड वो चीज़ें अपने लिए यूज़ कर रहा है एंड आप
का जो कार्य है उसमें रुकावट डाला, यानी कि आपका कार्य क्या है, सेवा भाव करना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, उनकी लाइफ में उन्हें जागरूक करना, उनको सही रास्ता दिखाना। लेकिन आप किसी अपने ग्रुप में होने की वजह से, टीम वर्क में होने की वजह से आप उनके द्वारा ये कार्य करवा रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इन सभी चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप चैरिटी करते हैं या लोगों को खाना खिलाने का काम में करते हैं, ठीक है, यानी कि काम करते हैं खाना खिलाने का, लोगों को सर्विंग का काम करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में यदि किसी इस कार्य को आपने किसी थर्ड पर्सन को दे रखा है, तो यदि आप वहाँ नहीं हैं, यानी आपके नज़रों के सामने ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई गलत चीज़ हो रही है। यानी कि जैसे नीडी वन है, गरीब है, या फिर बुज़ुर्ग टाइप, जो क्योंकि आपके पूर्वज भी बुज़ुर्ग में आते हैं बहुत ज़्यादा, तो बुज़ुर्गों की यहाँ पे इंसल्ट दिख रही है। यानी कि कोई नीडी वन है या ज़रूरतमंद है, तो उनको दिया नहीं जा रहा, उनका जो जिस चीज़ के लिए आपने वो कार्य शुरू किया है वो चीज़ उनको दी नहीं जा रही, बल्कि उन्हें भगा दिया जा रहा है, इंसल्ट की जा रही है, ठीक है, क्योंकि मैसेज ही इस प्रकार का मिला है। तो वो थर्ड पर्सन बिल्कुल भी किसी को मतलब सर्व नहीं कर रहा, उसके अंदर क्रुएलिटी है, ठीक है, एंड साथ ही साथ वो आपकी एनर्जीज का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ क्या हो रहा है, इस टाइम आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, एंड आपके कार्यों को, आपके लाइफ में जो कार्य हैं उसको में रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें खराब हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि उस कार्य के लिए आप अपनी एनर्जीज दे रहे हैं, अपने द्वारा कमाए गए जो मनी अबंडेंस जो भी है वो दे रहे हैं। एंड वो इंसान क्या है जो गलत चीज़ें कर रहा है, वो आपसे कनेक्टेड है, एंड आपसे कनेक्टेड होने की वजह से आपकी लाइफ का जो पैटर्न है वो ख़राब हो रहा है, एंड आपके द्वारा दी गई एनर्जीज का वो इस्तेमाल गलत कर रहा है, उसका यूज़ सही से नहीं कर रहा है, जस्ट बिकॉज आपके पूर्वजों की एनर्जीज यहाँ पे आई है उदास होने की, नाराज़ होने की, क्योंकि आपकी एनर्जीज का, आपकी अबंडेंस का, आपके द्वारा कार्यों का, जो आप कार्य आप कर रहे हैं उस चीज़ का यूज़ सही से नहीं हो रहा, सही से नहीं किया जा रहा, उसके पैटर्न को गलत किया जा रहा है। साथ ही साथ आपकी टीम में या फिर ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है, चीटर है, जो आपके कार्यों के प्रति पूरा लॉयल नहीं है, तो ऐसे इंसानों को हटाया जाए, ठीक है, एंड आपका जो कार्य है उसमें पूरी ईमानदारी से उस कार्य को किया जाए, लॉयल्टी के साथ किया जाए, ठीक है, जिससे डिवाइन भी आपसे खुश होंगे, एंड देन आपके पूर्वज भी आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे आपसे, ठीक है। तो आप ऐसे इंसानों को देखिए कि आपके टीम में या फिर आपके ग्रुप में या फिर आपके पीठ पीछे कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके कार्यों को ख़राब कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड उसका भुगतान आपको करना पड़ रहा है। एंड आप ये सोचेंगे कि मैंने तो दे दिया है कार्य करने के लिए, जो भी चैरिटी करने के लिए या फिर जो भी सेवा भाव लोगों को करने के लिए किसी इंसान को हायर किया है, एंड वो अपना कार्य कर रहा है, तो ये आप नहीं देख रहे कि वो किस तरीके से कर रहा है, एंड वो आपकी दी गई एनर्जीज का किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, एंड उसका भुगतान आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने उसको एनर्जीज दी है, आपके द्वारा ये सारा चीज़ चलाया जा रहा है, तो इसका भुगतान भी आप ही करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, ये डिवोशनल भी है एग्जाम्पल जो आज के दिन से रिलेटेड है। तो देखिए आज जैसे कि शुक्रवार है, ठीक है, तो आज संतोषी माता की पूजा होती है ज़्यादातर, एंड लक्ष्मी जी की होती है, जिसमें संतोषी माता की पूजा में, एंड जो संतोषी माता की पूजा होती है या व्रत होता है उसमें खट्टा बिल्कुल नहीं खाया जाता है। खट्टे से दूर दूर तक मतलब नाता तोड़ दिया जाता है, बिल्कुल दूर दूर तक कोई चीज़ ऐसी नहीं होती खट्टा, यानी खट्टा जो होता है नापसंद है, ठीक है। तो संतोषी माता की जो पूजा होती है या उद्यापन होता है तो उसमें खट्टा बिल्कुल नहीं होता, सब कुछ मीठा होता है, ठीक है। तो यदि आपने उद्यापन में लोगों को मीठा कंट्रीब्यूट किया है, मीठी चीज़ें दी हैं, ठीक है, तब तो आपका काम जो है सफल रहा। एंड साथ ही साथ यदि आपने मनी दिया है, पैसे दिए हैं, एंड उस मनी का इस्तेमाल उस इंसान ने गलत चीज़ को खाने में, यानी गलत नहीं, आपके काम को ख़राब करने के लिए खट्टी चीज़ खा ली, तो आपका जो व्रत है ना असफल हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ घटित हो जाएगी जिससे कि इसका परिणाम आपके लिए गलत हो सकता है। तो कहने का मतलब है जो पैसे रूपी आपने एनर्जीज लोगों को दी है, तो वो एनर्जीज उन्होंने गलत चीज़ों को खाने में, यानी उस दिन के हिसाब से, यानी गलत ही है, यानी आप फास्ट रख रहे हो एंड इस चीज़ को मना कर रहे हो खाने के लिए, तो खट्टा चीज़ मना कर रहे हो, फिर भी खाया जा रहा है आपके पैसों द्वारा, तो उस एनर्जीज का जो इस्तेमाल उन्होंने उस चीज़ को खाने में किया है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। सो ऐसी चीज़ें नहीं की जाती, यानी कि आपको अपनी एनर्जीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट करें, कैसे करें, जिससे कि आपकी एनर्जीज बनी रहे, ठीक है।
तो ये जस्ट अ एग्जाम्पल था कि किस तरीके से आपकी एनर्जीज आपने किसी दूसरे को दी एंड उसने उस एनर्जीज का गलत इस्तेमाल किया एंड आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी अबंडेंस खराब हुई। तो ये एग्जाम्पल दिया मैंने कि आपने ये सोचा, जैसे जिसके लिए मैसेज आ रहा है उन्होंने ये सोचा कि मैंने तो जो मेरा कार्य था दे दिया है लोगों को कंट्रीब्यूट करने का, लोगों को शेयरिंग करने का, किसी थर्ड पर्सन को, किसी सेकेंड पर्सन को हायर किया है। तो आप ये नहीं जानते कि वो इस्तेमाल किस तरीके से उस चीज़ का कर रहा है। जस्ट बिकॉज आपको इसका भुगतान करना पड़ सकता है या कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके ड्रीम्स में आपके पूर्वज आ रहे हों, ठीक है, एंड वो आपको बता रहे हों, उदास आ रहे हों, रोते हुए आ रहे हों, या किसी परेशानी में घिरे हुए आ रहे हों। तो इसका मतलब है वो आपको जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके आसपास या फिर आपके कार्यों में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो उदास हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं एंड किसी भी मुश्किल में फंसने का वो साइन दे रहे हैं आपको कि आप किसी भी मुश्किल में फंस सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके दिए गए अबंडेंस का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि आपका कर्मस खराब हो रहा है। सो अपनी गलती को सुधारिए एंड ऐसे लोगों को दूर रखिए अपने कार्यों से जो आपके कार्यों को खराब करते हैं। सो आपके ड्रीम्स में आपके पूर्वज भी आ रहे होंगे या फिर अचानक से उनकी याद आ रही होगी आपको बहुत ज़्यादा, या फिर कोई बुजुर्ग ऐसा आपके सामने बार बार आ रहा होगा जिसको देखकर आपको लग रहा होगा कि जैसे फील हो रहा होगा कि मेरे पूर्वजों की जैसे एनर्जी से फील होता है ना कई बार कि कोई हमारे पूर्वजों का हम शकल या उन जैसा दिखता है। या फिर मैं अगर बता दूं तो ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग दिखते हैं ना, तो आप उनको देखते होंगे तो आपको अपने पूर्वजों की याद आती होगी, अपने दादा दादी, नाना नानी या व्हाटएवर जो भी आपके जो बहुत ज़्यादा क्लोज वन है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको याद आते होंगे, ठीक है। तो इसका आज का ये मैसेज है कि यदि आपसे कोई गलती हो रही है या आप नहीं गलती कर रहे हैं, कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपके ग्रुप में रहते हुए आपके साथ जुड़ा हुआ है एंड वो आपकी एनर्जीज का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। सो इस चीज़ को स्टॉप करें एंड अपने आप के कार्यों में क्लियरिटी रखें, बिल्कुल लॉयल्टी रखें, ठीक है, ईमानदारी से अपने कार्यों को करें, क्योंकि डिवाइन ने आपको यूं ही सेलेक्ट नहीं किया है एंड आप तो अपना कार्य पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जुड़ा हुआ कोई इंसान इस तरह की गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से आपको भुगतान इसका करना पड़ सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट योर कर्मास, ठीक है, अबंडेंस एनर्जीज ऑलरेडी, ठीक है। सो अपना ध्यान रखें, ठीक है, एंड अपने द्वारा किए गए कार्यों का एंड आप ये भी ध्यान रखें पूरा कि आपके साथ जुड़े हुए लोग किस प्रकार के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि वो लोग आपके कार्यों को खराब भी कर सकते हैं एंड सही भी कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपके जीवन में किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के लोगों से आप जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के लोगों को आपने अपना कार्य संभालने के लिए दिया हुआ है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं, जस्ट बिकॉज डिवाइन आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं चीज़ों के बारे में कि अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छे हैं पूरी दुनिया में। मान लीजिए आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, अच्छे हैं, डिवाइन से जुड़े हुए हैं, तो आप अच्छा सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया अच्छा सोच रही है, ठीक है। बहुत रेयर, बहुत कम लोग हैं जो पूरी लॉयल्टी के साथ, प्योरिटी के साथ चीज़ों के बारे में सोचते हैं एंड उस पर कार्य भी करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कार्यों में पूरी तरीके से लॉयल्टी बना कर रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें एंड अन्य लोगों को भी गाइड करें सुरक्षित रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि गलत सोच वाले, अपना फ़ायदा करने वाले धोखेबाज, चीटर, लायर्स आपको कदम कदम पर मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ रहनी चाहिए कि आपका इंटेंशन पावर, आपकी एनर्जीज ऐसी रहनी चाहिए कि आपको चीज़ों के बारे में फटाक से पता चल जाए कि क्या चीज़ आपके आसपास हो रही है। क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सही मार्ग पर चलें, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी सही मार्ग पर चलने की सलाह दें एंड जो कार्य डिवाइन ने आपको चूज करके दिया है उसके प्रति आप पूरी तरीके से लॉयल रहें एंड उसके द्वारा जो अबंडेंस, जो आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है उसको पूरी तरीके से आप प्राप्त कर सकें, ठीक है, ना कि उस चीज़ को कोई ख़राब करे। यानी कि आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, डिवाइन की ब्लेसिंग, उनकी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बनी रहे, इसके लिए आपको पूरी तरीके से अलर्ट रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मेरे द्वारा भेजी गई एनर्जीज, कॉन्ट्रीब्यूशन, शेयरिंग, चैरिटी वो किस प्रकार से यूज़ हो रही है एंड कहाँ पे यूज़ हो रही है। सो इसी चीज़ के लिए आज का ये मैसेज है, ओके। सो आज का हमारा डाउनलोड्स है, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही अपने साथ लीजिएगा, ओके। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड, ओके। चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाली। सबसे फर्स्ट आया है द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ एंड जस्टिस, ठीक है।
व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड हमारा है द हर्मिट एंड बॉटम कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स एंड उसी के नीचे है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। एंड 1 सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज आया है द एम्परर आया सबसे फर्स्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो इसका मतलब सिंपल साधारण सा एकदम से निकल के आया, क्लियर कट साइन निकल कर आया कि आप एक पावरफुल पोजीशन पर है, आपके जो स्थान है एक पावरफुल पोजीशन है, यानी फादर फिगर जस्ट लाइक कि आपकी बातों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, आपकी पहचान है, रुतबा है, ठीक है। एंड आपने कुछ ना कुछ संगठन कोई संगठन चला रहे हैं, यानी कोई ना कोई संस्था चला रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपने क्रिएट किया, एस्टिमुलेट किया है, जो आपने मतलब कोई चीज़ जैसे कहते हैं ना बनाना, जैसे वृद्धाश्रम, ठीक है, अनाथालय, या फिर लोगों की हेल्प के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कोई ना कोई आप संगठन, यहाँ पे जो चीज़ आ रही है संगठन की बात आ रही है। द एम्परर ये क्लियर साइन दे रहा है कि आप कोई ना कोई संगठन चला रहे हैं एंड वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा मान्यता, आपका स्ट्रक्चर एज लाइक अ फादर फिगर है, आपकी बातों को पूरी तरीके से मान्यता दी जाती है, ठीक है। आपकी एक पावरफुल प्लेस है, साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, वेल्थी हैं सीधे, ठीक है। एंड फाइनेंशियल जो आपकी सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फैमिली भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सक्सेस को जी रहे हैं। जो ये चीज़ यहाँ पे किसी इंसान की आ रही है पावरफुल डिवाइन बीइंग, यानी द एम्परर की आ रही है। एंड यदि वुमेन है, लेडी है, तो उनके लिए द एम्प्रेस की एनर्जी से अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा इसको, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड आप कोई ना कोई संगठन चला रहे हो, जस्ट लाइक मैंने जिस प्रकार का डाउनलोड्स आया वृद्धा आश्रम से रिलेटेड जो आया है, तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसा संगठन चला रहे हैं जहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान दिया गया है रहने के लिए, उनके लिए वो जगह बनाई गई, उनके लिए सेवा करने के लिए वो चीज़ बनाई गई है। लेकिन वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चल रही क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, गिविंग, रिसीविंग, शेयरिंग, वेल्थ, चैरिटी, ठीक है। तो जो आपकी चैरिटी का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, बैलेंस में नहीं है वो चीज़, जो मनी, जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो उन लोगों के लिए, वो चीज़ें उन तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच रही, यानी बैलेंस चीज़ें नहीं हो रही हैं। उन सभी चीज़ों का गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है एंड उन सभी चीज़ों को इन ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज आया है इसके लिए कि आप इन सभी चीज़ों को देखें एंड इन सभी चीज़ों का अंत करें, यानी इन सभी चीज़ों को ख़त्म करें। दैट्स बिकॉज आपकी लाइफ की अबंडेंस बनी रहे एंड आपके पूर्वज भी आपसे खुश हों। एंड यहाँ पर एक और साइन आ रहा है मुख्य रूप से कि जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, या फिर ये ग्रुप में हो सकते हैं, 4-5 लोग हो सकते हैं जो आपकी इस पावर से परेशान है, यानी आपकी इस पावर को ख़त्म करना चाहते हैं, द एम्परर की पावर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपकी इस पावर को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए। तो जब किसी का नाम खराब होता है, जब आप उनका काम सही से नहीं करोगे एंड लोगों में ये चीज़ें जाएंगी कि ये इंसान सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका नाम खराब होगा, ठीक है। एंड आपके जीवन में आएगी स्टकनेस, ठीक है। एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है, तो उस व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है आपका भाग्य चल रहा है, आपका भाग्य आपके फेवर में वर्क कर रहा है, आप जो भी कार्य कर रहे हो पूरी तरीके से वर्केबल हो जा रहा है एंड उसमें आपको क्या मिल रही है, सक्सेस। एंड उस सक्सेस की वजह से क्या आ रही है आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं एंड उन खुशियों को आप और लोगों के साथ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो जो ज़रूरतमंद है, क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे एक अवेकन सोल की एनर्जी आई हुई है, द हर्मिट। एंड ये बुजुर्गों की भी एनर्जीज को पूरी तरीके से दोनों दिखा रहे हैं, दोनों कार्ड, द एम्परर एंड द हर्मिट, दोनों ही कार्ड बुजुर्ग यानी ओल्ड सोल को भी दिखा रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पूर्वजों की एनर्जीज को भी दिखा रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस भी आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रूप से है, जो आपकी लाइफ के बैलेंस को बना कर रखती है एंड आपको टाइम टू टाइम क्या करती है, गाइड करती है अपनी एनर्जीज वाइज, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये मैसेज स्ट्रॉन्ग रूप से आया कि आपके जीवन में कोई ना कोई गलती हो रही है, कोई ना कोई इंसान है, कोई ना कोई ग्रुप है एक जो गलत चीज़ें कर रहा है जिससे कि आपका नाम खराब हो, आपकी अबंडेंस खराब हो, ठीक है। एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो चल रहा है वो रुक जाए, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे पैसों से रिलेटेड ही बात आ रही है, आपका जो धन संबंधी अबंडेंस है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है एंड आप जानते हैं
जीवन जीने के लिए जो मनी है कितना महत्वपूर्ण है, उससे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। अबंडेंस प्राप्त की जाती है, हैप्पीनेस को लाया जाता है, आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पैसे यानी मनी की ही ज़रूरत पड़ती है। सो अपने पैसों का इस्तेमाल आपको सही जगह पे लगाना है, यानी 6 ऑफ पेंटिकल जिनको ज़रूरत है उनको पूरी तरीके से प्रोवाइड करना है, शेयर करना है उनको, ये चीज़ें उनके हाथों में पहुंचनी है, क्योंकि ईश्वर ने आपको इसी कार्य के लिए चूज़ किया हुआ है। गिविंग, रिसीविंग, शेयरिंग, वेल्थ, चैरिटी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको चूज़ किया है, सही जगह पे अपने धन का इस्तेमाल एंड सही तरीके से उन तक अपनी जो आपने एनर्जीज देनी चाहिए अपने जीवन में से, जो कहते हैं चैरिटी करना चाहे, तो वो चैरिटी के द्वारा अबंडेंस उन लोगों के हाथों में भी पहुंचना चाहिए जिनको ज़रूरत है। एंड यदि यही चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी जो अबंडेंस है, खुशियां हैं, ब्लॉकेज में जाएंगी, क्योंकि वो सही हाथों में नहीं जाती हैं, ठीक है। क्योंकि वो ज़रूरतमंद है, वहाँ से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, कोई चीज़ जैसे आपके पास वापस नहीं आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी हम उनको कुछ देते हैं तो वहाँ से कुछ भी रिटर्न बैक नहीं होता। तो ऐसी जगह शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार का लेन देन रखना चाहिए। ऐसी जगहों पर सेम एनर्जी से रखनी चाहिए, गिविंग रिसीविंग दोनों, ठीक है। क्योंकि ऐसी जगहों पर रिश्ते या फिर कनेक्शन तभी सही से चल पाते हैं जब रिश्तों में बैलेंस बना रहता है। लेकिन नीडी वंस एंड ज़रूरतमंद, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। उन लोगों को तो ज़रूरत है भाई, वो ऑलरेडी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ आपको चैरिटी करनी है, लोगों को उनके हिसाब से मदद करनी है, ठीक है। वहाँ से किसी प्रकार का फीडबैक आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो फिर गलत होगा, ठीक है। वहाँ से सिर्फ वो लोग जो ब्लेसिंग्स देंगे आपको, आपके जीवन में खुशियों के लिए, आपको वही चीज़ लेनी है, अदरवाइज़ नो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की खुशियाँ ख़राब हो रही हैं थोड़ी बहुत, जिसके साइंस आपको दिखने शुरू हो गए होंगे। तो सो प्लीज़ अपनी लाइफ को ध्यान दीजिए, केयरफुल रहिए एंड ऐसे लोगों से बचिए एंड जस्टिस लाइए अपनी लाइफ में। जस्टिस का मतलब है कि अपनी लाइफ को अपनी लाइफ को न्यायपूर्वक से चलाइए, यानी कि न्याय यानी जस्टिस रखिए अपनी लाइफ में। यानी कि यदि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो उसको ध्यान दीजिए एंड उन सभी लोगों को अपनी लाइफ से निकालिए जो लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे। वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को दे रहे हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए या हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, वो उनके जीवन में वो चीज़ें नहीं दे रहे, बल्कि उन लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं एंड जिसकी वजह से आपका कर्मास खराब हो रहा है एंड इसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। सो डिवाइन सेज टू यू कि आप अपने कर्मों पे बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि सारी चीज़ें कर्मा बेस्ड ही होती हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, क्योंकि आपके द्वारा भेजी गई एनर्जीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। दैट्स बिकॉज यहाँ पे जस्टिस कार्ड ऑलरेडी आया हो कि आप उन कर्मों की भी सज़ा भुगतेंगे जो आपने की ही नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जीज जा रही है। जस्ट बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है, अपनी लाइफ में फेस करना पड़ सकता है। सो यहाँ पे जस्टिस कार्ड कह रहा है कि अपने कर्मों को लेकर बिल्कुल केयरफुल रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी अबंडेंस का गलत इस्तेमाल कोई और करेगा एंड आपकी एनर्जीज होने की वजह से क्या होगा, आपके साथ गलत हो सकता है। सो अपने कार्यों को, अपने आप जहाँ पे जो कार्य करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, उस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान रखें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे लोग कनेक्टेड हैं आपसे। मेन महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, आपकी पावर को ख़राब कर सकते हैं, आपकी फैमिली की खुशियों को ख़राब कर सकते हैं, अबंडेंस को ख़राब कर सकते हैं, आपका जो अच्छा टाइम चल रहा है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको डाल सकते हैं जगलिंग में, यानी कि डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डाल सकते हैं, आपकी तरफ अपना झूठा प्यार दिखा सकते हैं, जिससे कि आप भ्रमित रहें एंड पहचान ना पाएँ। लेकिन आप एक अवेकन सोल हैं तो इन सभी चीज़ों को और भी ज़्यादा ध्यानपूर्वक से समझते होंगे। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं एनालाइज कीजिए, सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए, यानी ऐसी चीज़ों का अपनी लाइफ से अंत कीजिए, ऐसे लोगों को निकालिए एंड ऐसे लोगों को अपने साथ कनेक्ट कीजिए, जोड़िए जो आपकी लाइफ में लॉयल हो एंड पूरी श्रद्धा के साथ आपके कार्यों
चीज़ों को कर सकें। ठीक है, तो ऐसे लोगों से जुड़िए। एंड यहाँ पे ये चीज़ें दिखा भी रहा है कि आप अवेयरनेस में आ रहे हैं एंड डिवाइन आपको द हर्मिट के माध्यम से अवेयरनेस में डाल लें, ताकि आप हर प्रकार की स्टकनेस से बाहर निकल सकें, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर से आउट हो सके। एंड आपकी लाइफ से इन सभी चीज़ों का अंत भी दिख रहा है। द डेथ कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ से इन सभी चीज़ों का अंत किया जा रहा है एंड साथ ही साथ जस्टिस भी दिया जा रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है। आपको गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपके जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से आप क्या होंगे, अलर्ट होंगे एंड ऐसी चीज़ों से आप बचेंगे एंड अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को जिएंगे, अपनी पावर को जिएंगे, अपने व्हील ऑफ फॉर्चून को जिएंगे। ठीक है, तो जस्टिस आने का मतलब यही है कि आप बस अपने आप को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट रहें, सतर्क रहें एंड जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आती तो डिवाइन से कनेक्शन अपना बना कर रखें, जिससे कि कोई भी गड़बड़ इधर उधर होती है तो डिवाइन अपने साइंस के माध्यम से, अपनी एनर्जीज के माध्यम से वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। आपके इवन देन आपके एंसेस्टर्स तक बता देते हैं कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में गलत हो रही है तो आपके ड्रीम्स में आ जाएंगी, उनकी एनर्जीज आपको अपने आसपास पिक होने लग जाएगी। तो समझ लीजिए समथिंग इज़ रॉन्ग अराउंड यू एंड आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी खुशियाँ आपकी लाइफ की बनी रहे, आपका कोई भी बैड कर्मास क्रिएट ना हो। सो आज का ये मैसेज है किसी डिवाइन बीइंग के लिए कि उनकी लाइफ का जो बैलेंस है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये अवेकनिंग का प्रोसेस भी दिखा रहा है कि उनके जो पूर्वज हैं उनको जागरूक करते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनको रोशनी दिखाते रहते हैं। एज लाइक अ लालटेन जो होता है, उनके आगे एक लालटेन लेकर चलते रहते हैं ताकि उनको चीज़ें साफ क्लियर कट दिखें कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, सो हमेशा अलर्ट रहें, केयरफुल रहें, चीज़ों को ध्यानपूर्वक से समझें कि कोई चीज़ क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, क्या रीज़न है, ताकि आप अपनी लाइफ के कार्यों को सही प्रकार से कर सकें एंड अपनी लाइफ को बैलेंस में रख सकें। ओके, तो ये आज का हमारा मैसेज एंसेस्टर से रिलेटेड है हमारा। ठीक है, आज का तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। ओके, लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड आया है ओम चैंट मंत्रा। ओम मंत्रा की चैंटिंग कीजिए यदि आप किसी मुश्किल में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या फियर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद नो कांटेक्ट आया है, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो आपका भला नहीं चाहते, अच्छा नहीं चाहते, या फिर छुप कर आपकी लाइफ में रहते हैं एंड वार करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, एंड ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए एंड तुरंत उनको अपनी लाइफ से निकालना चाहिए, ताकि आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहें, डिवाइन से आपका कनेक्शन बना रहे, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हमेशा आपको प्रोटेक्टेड करके चले एंड उस प्रोटेक्शन के माध्यम से आप अपनी लाइफ में बैलेंस रहें एंड अपने डिवाइन द्वारा दिया गया कार्य पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे दिल के साथ आप कर सकें। लॉयल आया नेक्स्ट, सो देख लीजिए हाई वाइब्रेशंस के बाद लॉयल आया है। इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में लॉयल लोगों को रखिए, यानी ऐसे लोगों को रखिए, ईमानदार सच्चे लोगों को रखिए जो आपके कार्यों को पूरी श्रद्धा के साथ कर सकें। एंड ये होगा जस्टिस, जब आपके कार्य पूरी दिल के साथ किया जाएगा, जिस कार्य के लिए आपको ये जर्नी दी गई है या फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी दी गई है, उस कार्य को जब आप पूरे दिल से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं या फिर ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं, तो वो जस्टिस होता है, एक प्रकार का न्याय होता है कि न्यायिक तरीके से आपके कार्यों को किया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में मनी रेनफॉल हो रहा है, यानी पैसों की बरसात हो रही है, जस्ट बिकॉज ऐसे लोग जो आपके आसपास होते हैं, जो बरसाती मेंढक जो होते हैं, उस टाइप के लोग जो होते हैं, जैसे ही देखते हैं आपके जीवन में इतनी अबंडेंस है, इतनी खुशियाँ, इतने पैसे, इतनी मनी है, तो चलिए हम भी इनसे जुड़कर किसी न किसी तरीके से या तो ख़राब करेंगे या फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। दो ही चीज़ें होती हैं ऐसे लोगों की, या तो इस चीज़ को ख़राब करेंगे यानी इस इंसान की अथॉरिटी, पावर, पैसे को ख़राब करेंगे, मनी को ख़राब करेंगे, या फिर इससे जुड़कर कोई ना कोई अपना फ़ायदा करते रहेंगे। यही मतलब होता है ऐसे लोगों को जुड़ने का, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं, आपकी खुशियों से इनको कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, एंड उसके बाद आया है लास्ट एंड लिस्ट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है मनी रेनफॉल आया है, उसके बाद इन्फिनिटी, तो आपके जीवन में मनी रेनफॉल ऐसा आया हुआ है कि ये इन्फिनिटी अनंत वे में है एंड आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, तो आपकी लाइफ में कोई भी गलती, मिस्टेक या फिर कोई भी चीज़ होती है तो डिवाइन या आपके एंसेस्टर्स या एंजल्स एंड जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो आपको अलर्ट कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आपके आसपास चल क्या रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ को चलाते हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ का बैलेंस बना रहता है, आपकी खुशियाँ बनी रहती हैं एंड आप इस चीज़ को क्या जीते हो, इन्फिनिटी वे में ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ, अबंडेंस को आप जी पाते हो एज लाइक अ डिवाइन बीइंग चूजन वन। एंड ये एक प्रकार की ब्लेसिंग्स है डिवाइन द्वारा जो बहुत कम लोगों को मिलती है एंड यू आर लकी कि आप, यदि आप
ब्लेस्ड हैं इस तरीके की जर्नी से, ठीक है। सो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपने चेहरे की जो ब्राइटनेस है, खुशियाँ लोगों में भी कंट्रीब्यूट करें ताकि वो लोग भी हैप्पीनेस को थोड़े ही टाइम के लिए चाहे जी सके आपके द्वारा, ठीक है। तो चलिए, नमस्ते सभी को, नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।